हाय गुड इवनिंग। तो आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। तो हम आज इंटरनेशनल रिलेशन स्टार्ट कर रहे हैं और बहुत ही जल्दी इसे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे वेरी क्विकली। एंड आई होप दैट यू डूइंग सी सैट इज़ वेल। डू नॉट फॉरगेट सी सैट, इट कैन डिसाइड और ruin a whole year. तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट सी सैट। तो वेलकम एवरीवन, गुड इवनिंग अगेन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला टॉपिक है हमारा इंडिया एंड इट्स नेबरहुड, जिसमें आता है इंडिया एंड चाइना। नाउ वी विल बी वेरी सिलेक्टिव वाइल वी आर रीडिंग और डूइंग रिविजन, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पे ही स्ट्रेस करेंगे। राइट नाउ वी हैव this Tawang sector. Now, Tawang sector is Arunachal Pradesh is the easternmost state of India, और ईस्टर्न मोस्ट स्टेट के वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है हमारा तवांग। तवांग में एक मोनेस्ट्री है, तवांग मोनेस्ट्री, जो कि सेकंड लार्जेस्ट मोनेस्ट्री है, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है। क्या बोलते हैं, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है सेकंड लार्जेस्ट। और अरुणाचल प्रदेश की एक मोनपा ट्राइब है, मोनपा ट्राइब। ये मोनपा ट्राइब बुद्धिज़्म की गेलुक सेक्ट की फॉलोअर मानी जाती है। तो लिटिल रफ आइडिया अबाउट दिस। नाउ क्या है प्रॉब्लम इंडिया और चाइना के बीच में कि हमारी जो बॉर्डर है, इट्स नॉट क्लियरली डिमार्केटेड। तो इशू कहाँ से स्टार्ट होता है कि ऑफ कोर्स ब्रिटिशर्स थे, तो इशू वहाँ से स्टार्ट होता है। बट ये और इंटेंसिफाई होता है आफ्टर दी 1962 इंडो चाइना वॉर, जिसके बाद LAC, दैट इज़ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, केम इनटू एग्जिस्टेंस। नाउ व्हाट इज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल? हम मानते हैं कि इंडिया और चाइना हैव टू डिफरेंट टेक्स ऑन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो हम कुछ और मानते हैं और वो कुछ और मानते हैं। तो हमारे पास तीन बेसिक रीजन्स हैं, विच इज़ वेस्टर्न सेक्टर, सेंट्रल सेक्टर एंड ईस्टर्न सेक्टर, जहाँ पे डिस्प्यूट्स हैं। यहाँ पे सेंट्रल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो कि सॉरी, सेंट्रल सेक्टर बोल रही हूँ मैं, ये वाला सेंट्रल सेक्टर नहीं, एक मिडिल सेक्टर यहाँ पे आता है, ये वाला सेक्टर, जो कि यूके और हिमाचल प्रदेश, यूके और हिमाचल प्रदेश वाला जो सेक्टर है, यहाँ पे माना जाता है कि सबसे कम हमारी इशू हैं विद चाइना, और दोनों कंट्रीज़ ने एक दूसरे के साथ मैप शेयर किए हैं एंड बोथ आर सेटिस्फाइड। जो सबसे ज़्यादा हमारे इशू है वो है लद्दाख में और अरुणाचल प्रदेश में। तो लद्दाख वाला जो रीजन है, वहाँ पे हम मानते हैं, इंडिया मानता है कि जॉनसन लाइन है हमारा बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड चाइना, और जबकि चाइना मानता है कि मैकडोनल्ड लाइन है द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड चाइना। जो मैकडोनल्ड लाइन है ना, मैकडोनल्ड लाइन और जॉनसन लाइन, इन दोनों के बीच में आपको बस ये चीज़ याद रखनी है कि व्हाट इज़ इट, इज़ एन इंटरनेशनल डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड चाइना। और जॉनसन लाइन पहले क्रिएट की गई थी 1960s में, 60s में बाय ब्रिटिशर्स, और ये एक्सटेंड होता है टिल कुनलुन माउंटेन। और अगर हम जॉनसन लाइन को माने तो अक्साई चिन, जो एक सियाचिन था, और दूसरा है अक्साई चिन, ये दोनों 1962 में चाइना ने हमसे ले लिया था। बट इन 1984 सियाचिन तो हमने वापस ले लिया, बट हम अक्साई चिन नहीं ले पाते हैं। तो अगर जॉनसन लाइन देखा जाए तो अक्साई चिन हमारा पार्ट होना चाहिए, बट ये देखते हैं मैकडोनल्ड लाइन, तो उनके हिसाब से अक्साई चिन इज देयर पार्ट। अच्छा, कुनलुन माउंटेन, इज इट अ पार्ट ऑफ हिमालयस? नहीं, हिमालय का पार्ट नहीं है, प्लीज डू नॉट फॉरगेट दिस। जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, मिडिल पार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईस्टर्न सेक्टर में अगेन द इशू कम्स अगेन, मैकमोहन लाइन जो है वो क्लियरली डिमार्केटेड नहीं है। तो हम मानते हैं कि मैकमोहन लाइन में तवांग ट्रैक जो है, ये तवांग जो एरिया है अरुणाचल प्रदेश का, वो इंडिया का पार्ट है ये, और हमारा ये स्टैंड रहा है फ्रॉम 1951। बट चाइना बोलता है कि नहीं, तवांग है उनका पार्ट, क्योंकि तिब्बत उनका पार्ट है। द प्रॉब्लम इज एक्चुअली कि चाइना के लिए जो तिब्बत है, बुद्धिज़्म के लिए बहुत ही सेक्रेड प्लेस माना जाता है। और उसके बाद द सेकेंड हाईएस्ट सेक्रेड प्लेस नामगी गात्सो, नामगी लहासो गात से ऐसा उनका नाम था। उनका जो घोड़ा था, उसने ये मोनेस्ट्री चूज़ की थी बोला जाता है। तो ता का मतलब होता है आई थिंक हॉर्स, और किसी ने चूज़ किया, ऐसा कुछ, मतलब तवांग एक्चुअली मीनिंग इसका ये है। तो इसलिए इट्स कंसिडर्ड वेरी वेरी सेक्रेड फॉर बुद्धिज़्म। और चाइना वांट्स कि ये जो पूरा बुद्धिस्ट एरिया है, ये बुद्धिस्ट आइडियोलॉजी है, वो फ्लरिश ना कर पाए फर्दर फ्रॉम टिबेट। दैट इज़ वाई तवांग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर, मतलब वो चाइना चाहता है कि तवांग उनके पास हो। नाउ वी हैव सम की फैक्ट्स अबाउट चाइना इंडिया रिलेशनशिप्स। ये सिल्क रोड जो रहा है हमारे बीच में, मेजर ट्रेड राउट रहा है बिटवीन इंडिया एंड चाइना, और ये ना केवल ट्रेड को फैसिलिटेट किया है, टूरिस्ट को फैसिलिटेट किया है, बट ऑल्सो द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म एंड द इंडियन कल्चर टूवर्ड्स द सेंट्रल एशिया एंड चाइना बेसिकली। तो 3488 किलोमीटर्स आपको लगेगा सबसे ज़्यादा हम बाउंड्री शेयर करते हैं चाइना के साथ, बट नो, वी शेयर द हाइस्ट बाउंड्री विथ हूम,
Bangladesh, please keep this in mind. The Union Territory of Ladakh and the state of Himachal Pradesh, Sikkim, Uttarakhand and Arunachal Pradesh, ये सब बॉर्डर करते हैं किसको, चाइना को. चाइना के साथ हमारा ह्यूज ट्रेड डेफिसिट है 56 बिलियन का, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट दिस. वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज जिसके साथ हमारा बहुत बड़ा ट्रेड डेफिसिट है, और कितना भी कर लो हम उसे कवर कर ही नहीं पा रहे हैं. एंड देन कुछ मेजर मल्टीलैटरल ग्रुपिंग्स है, जैसे ब्रिक्स है, एससीओ है, आरआईसी है, डब्ल्यूटीओ, यूएन और जी20, इन सब का इंडिया और चाइना दोनों ही पार्ट हैं. प्लीज़ कीप दिस इन माइंड. जी20 ये कुछ हैं, मतलब आपको है ना कई बार एलिमिनेशन में काम आ जाएंगे. तो ब्रिक्स, एससीओ, आरआईसी, डब्ल्यूटीओ, यूएन एंड जी20, इन सब का दोनों इंडिया एंड चाइना पॉलिसी पार्ट है. देन वी कम टू इंडिया चाइना पॉलिसी. वन चाइना पॉलिसी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी. वन चाइना पॉलिसी क्या है कि हम मानते हैं, चाइना बोलता है कि भले बहुत सारे स्टेट्स हैं, जैसे ताइवान है, हांगकांग है, मकाऊ है, ये सब भले अलग अलग पार्ट्स हैं, मतलब चाइना के स्टेट्स हैं, बट ये सब चाइना के मेनलैंड का ही पार्ट है, अलग से इनको देखने की ज़रूरत नहीं है. तो हुआ क्या था कि ताइवान 1947 में इनके एक चियांग, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, चियांग काई शेक, उफ, काई शेक, ये उनके मेजर लीडर थे ताइवान के. और ताइवान के वो, मतलब गांधी जी के जो नॉन वायलेंस, जो गांधी जी का आइडिया था, आइडियोलॉजी थी, उससे बहुत प्रभावित थे. बिफोर 1947 बहुत ही वो माना जाता था, क्या बोलते हैं, इंडिया और चाइना की बहुत अच्छी, इंडिया और चाइना नहीं, इंडिया और ताइवान की बहुत डिप्लोमेटिक अच्छे रिलेशंस थे. बट 1949 चाइना ने टेक ओवर कर लिया ताइवान को, और हमने सोवर्निटी भी मान ली ताइवान की, चाइना की ओवर ताइवान. सिमिलरली टिबेट की 1950 में जब इनने टेक ओवर किया था, उनकी भी सोवर्निटी इंडिया ने मान ली थी. वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज जिनने दोनों की सोवर्निटी, चाइना की सोवर्निटी ऑन बोथ द टेरिटरीज मान ली थी. तो उसके बाद से हमारी फॉर्मल डिप्लोमेटिक टाइज तो नहीं है, पर इनफॉर्मल डिप्लोमेटिक टाइज है विद ताइवान. बट 2010 के बाद से, इससे पहले हम बोलते रहते थे 2010 के पहले कि वन चाइना पॉलिसी है, बट आफ्टर 2010 वन चाइना पॉलिसी को हमने मतलब रीइटरेट करना बंद कर दिया है. अच्छा, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है एंड अ बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है हमारी ताइवान के साथ. तो वन चाइना पॉलिसी आई होप बता दी मैंने. अच्छा, तो both in USA and India are having a strategic and deliberate ambiguity in terms of one China policy. Please keep this in mind. तो ऐसे हमने स्ट्रेट जैकेट नहीं किया है anything. अच्छा, यहाँ पे एक आता है कि फर्स्ट आइलैंड पॉलिसी क्या है, फर्स्ट आइलैंड चेन क्या है, ये हम देखेंगे कि जो यूएस है, यूएस मानता है कि कुछ ऐसी चेन्स हैं, ये जो यहाँ पे आइलैंड कंट्रीज है, सेकेंड आइलैंड चेन एंड थर्ड आइलैंड चेन, ये कुछ ऐसी टेरिटरीज हैं इन द पैसिफिक ओशन, जो कि यूएस मानता है इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर देयर फॉरेन पॉलिसी, सो दैट जो हॉस्टाइल कंट्रीज है लाइक नॉर्थ कोरिया एंड चाइना, उसको वो फाइट कर सके. ठीक है, तो इसमें हम आते हैं फर्स्ट आइलैंड चाइना चेन में, जिसमें कुरील आइलैंड्स और ryukyu आइलैंड्स हैं, जो कि पार्ट हैं हमारे पैसिफिक सी की. तो that is all that we need to know. Kuril Islands and Ryukyu Island, these are the part of Pacific Sea. Major thing that we need to remember. Then we have one country and two systems. China proposed that Hong Kong and Macau can have different economic and political systems from the mainland of China while being a part of China. ठीक है, तो ये जो हमारा एरिया है हांगकांग का और मकाऊ का, ये चाइना मानता है कि आप अपना डिफरेंट क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम रख सकते हो, बट आप स्टिल यू आर द पार्ट ऑफ चाइना. तो हुआ क्या था कि जो हमारी फर्स्ट ओपियम वॉर हुई थी ब्रिटिशर्स की, फर्स्ट ओपियम वॉर हुई थी हमारे ब्रिटिशर्स की, उसमें हांगकांग को उन्हें कैप्चर कर लिया था 1842 में, राइट. बट 1898 में इन्हें लीज में दे दिया था, किसको, ब्रिटेन ने चाइना को लीज में दे दिया था, किसको, हमारे हांगकांग को. तो 99 ईयर्स के लिए दिया था. तो 1898 से 99 ईयर्स कितने होते हैं, 1997, राइट. और जो मकाऊ वाला था, वो ये वाला जो रीजन था मकाऊ का, वो ऑलरेडी क्या बोलते हैं, पोर्चुगीज फ्रॉम 1557 कैप्चर करके रखे थे. तो जब ये वाली लीज खत्म होने वाली थी, तो चाइना ने डिसाइड किया कि हम बात करते हैं और इसका टेक ओवर कर ले लेते हैं, सो दैट ये आसपास की जो टेरिटरीज है वो चाइना के पास रहे. सो फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स हांगकांग चाइनीज कंट्रोल में है फ्रॉम 1997 में, और मकाऊ की सोवर्निटी वॉज ट्रांसफर्ड टू चाइना इन 1999. तो कीप दिस इन माइंड.
बोथ आर स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स ऑफ चाइना। इनकी अपनी खुद की करेंसी है, इकोनॉमिक और लीगल सिस्टम है, पर डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स ऐसी चीज़ें हैं जो चाइना देखेगी, मेनलैंड चाइना देखेगी। और इन दोनों की ये जो टेरिटरीज है, हांगकांग और मकाऊ, इनके बीच में एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है चाइना के साथ। इसको बोलते हैं बेसिक लॉ। तो बेसिक लॉ एक टाइप का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है जो गाइड करता है रिलेशनशिप बिटवीन चाइना एंड दीज टू टेरिटरीज। और ये वैलिड रहेगी 50 ईयर्स तक। तो 2047 तक हांगकांग के लिए और 2049 के लिए मकाओ के लिए। तो ये थोड़ी चाइना को है ना डिस्टर्ब इसलिए करता है क्योंकि दीज बोथ आर रिलेटिवली डेमोक्रेटिक रीजन्स ऑफ चाइना। और वहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, और इस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को यूज़ करते हुए दे समटाइम्स आर वेरी क्रिटिकल अबाउट द गवर्नेंस ऑफ चाइना। तो इसलिए उनको चाइना इज़ वेरी एप्रीहेंसिव अबाउट हांगकांग एंड मकाओ। एंड देन वी हैव इंडिया एंड पाकिस्तान। नाउ इनको है ना रॉ बोलना नहीं आता, रॉक बोलते हैं रा, बट इनको चाहिए कश्मीर। अजीब सा किस्सा है इनका। एनीवेज, तो वहाँ पे हमने क्या देखा था, एक मैकमोहन लाइन थी, एक मैकडॉनल्ड लाइन थी और एक दूसरी थी जॉनसन लाइन। तो ये तीनों जो लाइन थी वो दोज वर रिलेटेड टू इंडिया एंड चाइना। बट ये जो रैडक्लिफ लाइन है, इट इज़ रिलेटेड टू इंडिया एंड पाकिस्तान। प्लीज़ कीप दिस इन माइंड। अच्छा, थ्रू आउट पाकिस्तान हमें ट्रैवल करने के लिए चाहिए रहता है वीज़ा। बट दिस पर्टिकुलर कॉरिडोर कॉल्ड एज करतारपुर कॉरिडोर, यहाँ पे वीज़ा फ्री ट्रैवल होता है फॉर इंडियन पिलग्रमेजेस, पिलग्रिम्स, एज वेल एज दोज पीपल दैट हैव OCI कार्ड होल्डर्स जो है ना, उनको बिना वीज़ा के करतारपुर कॉरिडोर पे ट्रैवल कर सकते हैं। और बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान आर पार्ट ऑफ सार्क, G33, WTO एंड UN। अच्छा, नाउ वी कम टू अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा, कुछ इसमें मिस हो रहा है क्या, देख लूँ ज़रा, मैं कुछ बताने वाली थी भूल गई। राइट राइट, देखिए, ये ईस्ट चाइना सी, फिलिपीन सी, साउथ चाइना सी और सुलू सी। तो इसमें सुलू सी आपको याद नहीं आएगा, बाकी सब देख के तो आपको एक रफ आइडिया आ जाएगा कि ये सब पैसिफिक ओशन का पार्ट है। सुलू सी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशन। देन वी हैव बाशी चैनल। नाउ बाशी चैनल इज द वाटर बॉडी दैट सेपरेट्स ताइवान एंड फिलीपींस, राइट। और ये हुआ बाशी चैनल। और मियाकू स्टेट, इसको कौन सा तो गैप बोलते हैं हम, केरामा गैप, राइट, केरामा गैप बोलते हैं। और ये दो आइलैंड हैं, एक है मियाको आइलैंड और ओकिनावा, ऐसा कुछ नाम है। इन दोनों को सेपरेट करता है। तो ये मैं बताना चाह रही थी, एकदम से स्किप हो गया दिमाग से। एनीवेज, वी आर डन हियर। अच्छा, ये इंडस वाटर ट्रीटी है ना, बहुत टाइम से चल रही है, हर साल न्यूज़ में रहती है किसी ना किसी कारण से, 1-2 साल से तो बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है। बट हम यहाँ पे थोड़ा वो भी देखेंगे, मैपिंग भी देख लेंगे रिवर्स की अच्छे से। ओके, तो क्या किया है कि एक इंडिया ने नोटिस दिया है फॉर मेकिंग चेंजेस इन दिस ट्रीटी फॉर द फर्स्ट टाइम, है ना। ये पहली बार किया है, और किसको यूज़ करते हुए किया है, इस ट्रीटी के आर्टिकल 13 के सब क्लॉज 3 को यूज़ करते हुए। द प्रोविजन ऑफ दिस ट्रीटी में भी मतलब उसमें लिखा है आर्टिकल 13 में कि द प्रोविजन ऑफ दिस ट्रीटी मे फ्रॉम टाइम टू टाइम बी चेंज और मॉडिफाई। तो उसको यूज़ करते हुए हमने नोटिस दिया है पाकिस्तान को, क्योंकि वी आर नॉट वेरी हैप्पी with the way the things are working in this treaty, तो we want a little change here, right। तो ये हो चुका। अच्छा, आपको अब कुछ चीज़ें हैं जैसे हार्मन डॉक्ट्रिन, कैम्पियन रूल्स, हेलेंस्की रूल्स और बर्लिन रूल्स। तो ये नाम देख के आपको क्या याद आना चाहिए कि इट इज़ रिलेटेड टू इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स ऑफ वाटर शेयरिंग, है ना। हार्मन डॉक्ट्रिन मुझे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लगता है कि हाउ वी आर सपोज टू शेयर वाटर। इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स को गाइड करता है, हाउ यू आर सपोज टू शेयर वाटर बिटवीन द टू स्टेट्स, राइट। तो इसमें अब आते हैं हम, इंडस वाटर ट्रीटी क्या है। ये 1960 में साइन की गई थी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जिसको ब्रोकर किया था वर्ल्ड बैंक में। तो ये बताता है कि जो 6 मेन रिवर्स हैं, ये जो ऊपर वाले एरिया में, ये वाले एरिया में, जम्मू कश्मीर वाले एरिया में, इसको कैसे क्या बोलते हैं, उसका वाटर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा बिटवीन टू कंट्रीज, दैट इज़ इंडिया एंड पाकिस्तान, है ना। तो इस ट्रीटी के हिसाब से ये जो ऊपर की 3 नदियाँ हैं, इंडस, झेलम एंड चेनाब, राइट, ये जो 3 नदियाँ हैं, इंडस, झेलम एंड चेनाब, इसको इस पे हक है किसका, इसको अच्छे से मतलब इस पे डैम बनाने का, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बनाने का काम, या बोला जाए अथॉरिटी किसको है, पाकिस्तान के पास है। और ये नीचे की जो 3 है, कौन सी, रावी, ब्यास और सतलज, ये हमारे पास है, इंडिया के पास।
ठीक है। तो ये है अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी, ऐसे वाटर डिवाइड हुआ गया है। बट प्रॉब्लम है कि ये जो सतलुज, ब्यास और रावी है, ये सिर्फ बहुत कम पानी है इन तीन नदियों में। 33 मिलियन एकड़ फीट ही है जो कि इंडिया को अलोकेट हुआ है, जबकि 135 मिलियन एक फीट अलोकेट हुआ है किसको, हमारे पाकिस्तान को। एंड दैट इज़ वेयर अभी जो इशू हमारा, हमने जो नोटिस दिया है, इसीलिए स्टार्ट हुआ है। अच्छा, अब जल्दी से देख लेते हैं हम, ये जो इंडस है, इंडस ओरिजिनेट्स एट माउंट कैलाश। ये थोड़ा डिलीट कर देते हैं, 2 मिनट। अरे यार, राइट, इसको अब जूम करूँ, कैसे जूम होता है, राइट। ठीक है, तो अब हम देखते हैं जो हमारा इंडस है, इंडस ओरिजिनेट होती है माउंट कैलाश पे, है ना, वहाँ से ओरिजिनेट होती है। और ये यहाँ जो, ये थोड़ा अपना बोलते हैं ना, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, तो यहाँ पे है हमारा नंगा पर्वत। नंगा पर्वत से ये शार्प लेफ्ट टर्न लेती है एंड देन इट एंटर्स पाकिस्तान। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। अच्छा, इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी क्या है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ये सब होंगी, ये वाली सारी रिवर्स। इसके अलावा एक जस्कर करके रिवर है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जस्कर, जस्कर, यस, आई एम नॉट वेरी श्योर। जस्कर लेफ्ट, आई थिंक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ आप जाके चेक कर लीजिएगा, मुझे ऐसे ही याद नहीं आ रहा अभी। तो जस्कर करके एक वो है, क्या बोलते हैं, ट्रिब्यूटरी है इसकी, किसकी, इंडस की। और एक है श्योक, जो कि लद्दाख से निकलती है, और एक है गिलगिट से निकलती है, उसका नाम मैं भूल रही हूँ, गिलगिट ही है शायद उसका नाम, आई एम नॉट वेरी श्योर, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। तो ये दोनों, ये एक्चुअली आ चुका है श्योक, है ना, तो हम थोड़ा अवेयर रहते हैं। तो गिलगिट भी कौन सी है, क्या बोलते हैं, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है किसकी, इंडस की। एक यहाँ से काबुल से आती है, उसका नाम ही काबुल है रिवर, वो भी हमारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है इंडस की। और एक गोमल करके है, तो गोमल, इंडस, सॉरी सॉरी, काबुल, गिलगिट एंड शो का राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, और जस्कर और बाकी ये जो 5 हैं, वो सब कौन सी हैं, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। अच्छा, आप बाकी के बारे में जल्दी से देख लेते हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, राइट, इसको थोड़ा सा शॉर्ट करते, मैं भूल रही हूँ, राइट, है ना। अब अपन करते हैं इसका, ये कौन सी है, इसको कैसे काटते हैं यार, राइट। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं झेलम पे। झेलम क्या है, झेलम है हमारी ये ओरिजिनेट होती है वेरीनाग में, जम्मू एंड कश्मीर में। इसको क्या बोलते हैं, इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है हमारी चेनाब। और चेनाब एक्चुअली है ना, लाहौल स्पीति है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। लाहौल स्पीति जो जगह है हिमाचल प्रदेश में, लाहौल स्पीति, वहाँ पे एक बारालच्छा पास है, बारालच्छा पास। बहुत ही गंदी राइटिंग है ना, आई नो, आप सुन रहे हो ना, दैट इज़ बेटर। तो बारालच्छा पास है वहाँ पे। तो उस बारालच्छा पास में दो क्या बोलते हैं, एक लेक्स हैं, एक है चंद्रताल और दूसरा है सूर्यताल। चंद्रताल से ओरिजिनेट होती है चंद्रा रिवर, और सूर्यताल से ओरिजिनेट होती है हमारे सॉरी भाग रिवर। चंद्र और भाग है ना, एक थनी, थली ऐसा करके कोई जगह है यहीं लाहौल स्पीति में, वहाँ जाके मिल जाती है, कॉन्फ्लुएंस हो जाती है। और यहाँ से फिर हमारी स्टार्ट होती है कौन सी, झेलम रिवर। तो प्लीज़ याद रख, झेलम बोल रही हूँ मैं, चेनाब रिवर, ठीक है। तो चेनाब रिवर इज अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ चंद्रभागा रिवर्स, बोथ ऑफ देम विच आर ओरिजिनेटिंग इन द लाहौल रीजन ऑफ द हिमाचल प्रदेश। अच्छा, चेनाब का ऋग्वेदिक नेम था आई थिंक अक्सिनी, 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 ओके, बहुत सारा हो गया है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं हम कौन सी, मेरा भी रिवीजन हो जाता है आप लोग के साथ, तो
काइंड ऑफ गुड फॉर मी एज वेल। देन वेयर डू वी कम, हमारा झेलम और चेनाब हो गया। नाउ वी आर कमिंग टू रावी। राइट नाउ जो रावी है ये बारह बंगल कांगड़ा करके एक जगह है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ से ओरिजिनेट होती है। इसका इसका ऋग्वेदिक नाम था इरावती, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। पुरुषनी भी बोलते थे कई जगह पे, कीप दैट इन माइंड। देन वी हैव ब्यास रिवर। ब्यास रिवर ओरिजिनेट होती है हमारी ब्यास कुंड से, अगेन हिमाचल प्रदेश में। और इसका ऋग्वेदिक नाम था विपासा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एंड जो एक इम्पॉर्टेंट डैम है जैसे पोंग डैम है, और एक और है पोंग पंग पंडो करके, पांडो पंडो, आई एम नॉट वेरी श्योर, है ना। ये दोनों डैम किसके ऊपर है, ब्यास के ऊपर। प्लीज कीप दिस इन माइंड। अच्छा, नाउ वी कम टू सतलज, है ना। डिलीट कर दूं मैं एक और बार। सतलज, सतलज कहाँ पे है, ये वाली है ना। सतलज ओरिजिनेट होती है कहाँ पे, मानसरोवर पे, है ना, तिब्बत में। मानसरोवर पे क्या बोलते हैं, ओरिजिनेट होती है। राक्षस तल करके, राक्षस तल करके एक लेक है, वहाँ पे ओरिजिनेट होती है। और ये एंटर करती है हमारी इंडिया में फ्रॉम शिपकीला पास। शिपकीला ही है जहाँ तक, शिपकीला पास। तो शिपकीला पास क्या है, इट कनेक्ट्स हिमाचल प्रदेश टू तिब्बत, कीप दैट इन माइंड। कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। इसको जो सतलज थी उसकी ऋग्वेदिक नेम था, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सताद्रु, सताद्रु। और जो अपना भाखड़ा नंगल डैम है ना, भाखड़ा नंगल डैम, वो सतलज के ऊपर है। और एक सरहिंद कनाल करके है, वो भी सतलज के ऊपर है। एंड देन जो पंजाब में रोपर आइलैंड है ना, आइलैंड बोल रही, रोपर वेटलैंड है, ये बोला जाता है कि मैन मेड वेटलैंड है। तो रोपर आइलैंड भी ये सतलज रिवर के थोड़े आसपास है। तो ये कुछ फैक्ट्स हो गए जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखिएगा, इट वॉज अ क्विक रिविजन। कुछ छूट गया हो तो प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। दैट इज़ ऑल आई थॉट इज़ इम्पॉर्टेंट। बाकी आपको कुछ लग रहा हो तो प्लीज़ पढ़ लीजिए। कहाँ ये सब हो गया था हमारा हाइड्रोइलेक्ट्रिक। अच्छा, ये बोल रहे थे अपन, ये है ना रन ऑफ रिवर। मैंने बोला था कि सतलज, ब्यास और रावी पे हम रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट एस्टैब्लिश कर सकते हैं। देखिए, एक होता है हमारा डैम, है ना, जहाँ पे हम बांध के रखते हैं पानी को। हम क्या करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी, जो पोटेंशियल एनर्जी होता है पानी का, वाटर का, उसे क्रिएट करते हैं कैसे, डैम में बांध के। तो फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, हम जब तक पानी एकदम ब्रिंक पे नहीं पहुंच जाता, तब तक हम उस पर पानी, वी अलाउ द रिवर, एक जगह बांध के रख देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट करते हैं। फिर क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं ना डैम के गेट्स खोल दिए। डैम के गेट्स खोलते हैं तो क्या होता है, ये पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं काइनेटिक एनर्जी में। ये काइनेटिक एनर्जी क्या करता है, जो टर्बाइंस होती हैं उसको रोटेट करता है। और जब ये टर्बाइंस रोटेट होती हैं तो हमारे पास होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। तो डैम इज, दिस इज हाउ अ डैम वर्क्स। नाउ रन ऑफ वाटर डैम क्या होता है कि ये जो हम बांध के रखते हैं ना, वो बांध के नहीं रखते हैं। समझ में आ रही है बात। हम जो रन ऑफ रिवर जो ये वाले होते हैं ना, कहाँ गया, ये रन ऑफ रिवर जो डैम होते हैं उसमें हम पानी को बांध के नहीं रखते। हम जो नेचुरल फ्लो होता है वाटर का, उसी को यूटिलाइज करके अपने टर्बाइंस को क्या बोलते हैं, घुमाने की कोशिश करते हैं। रन ऑफ रिवर जो होती है, जो नेचुरल फ्लो होता है वाटर का, जो उसकी नेचुरल काइनेटिक एनर्जी होती है, उसी से टर्बाइंस को घुमाने की कोशिश करते हैं। तो ये कुछ बात हो गई। अच्छा, अब चेनाब रिवर पे पाकलदुल, कुछ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर नेम्स हैं जो आपको हल्की सी याद होनी चाहिए, पाकलडुल, कीरू, लोअर कलनई, राटल, है ना। और रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट, ये तो हम याद कर चुके हैं। अच्छा, तारबेला डैम इज ऑन विच रिवर, इंडस रिवर। और मंगला डैम इज ऑन झेलम रिवर। ये नाम आपको हल्के हल्के थोड़े थोड़े याद होने चाहिए। अच्छा, बाकी कंट्रीज है कोसी, जैसे इंडिया और नेपाल, उसके भी साथ है हमारी कोसी ट्रीटी, महाकाली ट्रीटी, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है हमारी ब्रह्मपुत्र और सतलज पे इंडिया, सॉरी, चाइना के साथ। बांग्लादेश के साथ गंगा ट्रीटी। और अभी हम आगे देखेंगे एक और, अभी रिसेंटली एक और ट्रीटी, वाटर ट्रीटी हुई है हमारे इंडिया और बांग्लादेश के साथ। ओके, नाउ वी कम टू शिमला एग्रीमेंट। शिमला एग्रीमेंट क्या है, ये 2 जुलाई 1972 में इंडिया और पाकिस्तान ने साइन किया था। क्यों, ताकि जो 1971 में हमारा ये बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ था, राइट। तो उसके बाद एकदम पाकिस्तान बन गया एकदम क्यूट सा बच्चा, बोला कि नहीं, हमको अब लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, वी वांट नेबली रिलेशंस, है ना। तो ये शिमला एग्रीमेंट किसका, मतलब किस कार्य
किस कंट्रीज़ के बीच में? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, टू हैव पीस। और लाहौर डिक्लेरेशन भी ऐसा ही है, प्लीज़ कीप दिस इन माइंड। लाहौर डिक्लेरेशन एज़ वेल एज़ शिमला एग्रीमेंट, both are related to India and China having, India and Pakistan having peaceful relations with each other. अच्छा, now we have CPEC, which is China Pakistan Economic Corridor। ये 3000 किलोमीटर लॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, जो कि पाकिस्तान की ग्वादर पोर्ट से, यहाँ पे ये बलूचिस्तान में है, ग्वादर पोर्ट बलूचिस्तान रीजन है पाकिस्तान के, वहाँ पे है ग्वादर पोर्ट। यहाँ पे एक हमारा चाबहार पोर्ट बन रहा है। तो बहुत इन दोनों के बीच में 100 किलोमीटर्स का क्या बोलते हैं दूरी है। तो दोनों ही कॉम्पीट कर रहे हैं फॉर मोर ट्रेड, राइट। तो पाकिस्तान की ग्वादर पोर्ट से जो चाइना की नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है शिंजियांग। अच्छा, एक अक्साई चिन हमने ऊपर देखा था, अक्साई चिन, राइट। सियाचिन और मैं बता चुकी हूँ ना, और अक्साई चिन, इन दोनों को चाइना ने ले लिया था इन 1962 वॉर, ठीक है। बट 1984 में हमने अक्साई चिन, सियाचिन को ले लिया, अक्साई चिन नहीं ले पाए थे। तो जो अक्साई चिन है, अक्साई चिन हमारा किसका पार्ट है? शिनजियांग प्रोविंस का, प्लीज़ कीप दिस इन माइंड। तो ये जो CPEC प्रोजेक्ट है, वो चाइना की जो एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसके अनुसार वो क्या चाहता है, ये लॉन्च किया गया था चाइना ने 2013 में, और वो चाहता है कि साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, गल्फ रीजन, अफ्रीका, यूरोप, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड रहे, चाइना से कनेक्टेड रहे, टू बी वेरी प्रिसाइज, थ्रू द नेटवर्क ऑफ लैंड एंड सी रूट्स। अच्छा, गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन कौन सा है? ये हमारा जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट था, जो कि बहुत ही बुरी तरीके से फालतू में पाकिस्तान ऑक्यूपाई करके बैठा हुआ है। अभी ये न्यूज़ में इसीलिए था क्योंकि CPEC जो हमारा ये है प्रोजेक्ट, अभी जो ऊपर देखा, वो यहाँ से पास होता है। तो ये गवर्नमेंट्स को बहुत पहले, जब ये स्टार्ट हो रहा था उससे पहले ही इसे रोक देना था, बट हम बहुत 80% कंप्लीशन के बाद ही हमें याद आया कि यहाँ से चाइना रोड बना रहा है। तो एनीवेज, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। एक गिलगिट नदी थी, याद है, यहीं से निकली थी, जो कि राइट ट्रिब्यूटरी थी हमारी इंडस की। ओके, नाउ वी कम टू इंडिया एंड बांग्लादेश। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक एग्रीमेंट सून होने वाला है। कौन सा? कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट इसमें आपको क्या याद रखना है, कोई भी किसी भी कंट्री के साथ जो सेपा एग्रीमेंट होता है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ये बायलैटरल एग्रीमेंट होता है टू कवर द ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, कंपटीशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, दिस एंड दैट। अ लिटिल आइडिया व्हाट इज इट। और हमारी, मैं पहले बता चुकी थी, गंगा की जो वाटर शेयरिंग हो चुकी है, एक ट्रीटी हमारी साइन हो चुकी है बांग्लादेश के साथ, वैसे ही हमारी एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुई है बांग्लादेश के साथ विद रिस्पेक्ट टू कुशियारा रिवर। जो कुशियारा रिवर है, ये है ना, फॉर्म्स ऑन इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर एज अ ब्रांच ऑफ बराक रिवर। तो एक्चुअली होता क्या है, बराक रिवर मणिपुर हिल्स के साइड से निकलती है, बराक रिवर, एंड देन मणिपुर कुछ एरिया आगे चलने के बाद ये दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, एक होती है कुशियारा और सूरमा। फिर आगे ये जाती हैं दोनों रिवर्स, इंडिया से बांग्लादेश जब एंटर होती हैं, तो ये दोनों मिलके आई थिंक मेघना में मिल जाती हैं, और फिर मेघना आगे जाके ब्रह्मपुत्र और गंगा की डेल्टा में मिल जाती हैं। तो लिटिल आइडिया अबाउट व्हाट बराक रिवर वाज। अच्छा, सबसे ज़्यादा हमारी किसी कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं तो हम, दैट इज़ बांग्लादेश। और असम, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, मेघालय एंड त्रिपुरा, दीज आर द 5 स्टेट्स दैट शेयर their boundaries with Bangladesh. ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। बांग्लादेश इज इंडियाज बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन साउथ एशिया, है ना, साउथ एशिया। एकदम चाइना नहीं आता, क्यों नहीं आता? क्योंकि चाइना आता है साउथ ईस्ट एशिया में, साउथ एशिया की बात हो रही है। ओके, फिर it is also the largest recipient of Indian line of credit, और SAARC, BIMSTEC, BBIN और Indian Ocean Rim Association for Regional Cooperation, ये सब हम कॉमन पार्ट है इंडिया और बांग्लादेश। अच्छा, यहाँ पे कुछ नाम हैं, जैसे ये वाली फेनी ब्रिज। फेनी एक रिवर है, इसके ऊपर हमने ब्रिज बनाया है जिसका नाम है मैत्री सेतु। तो ये कनेक्ट करता है सबरूम, त्रिपुरा के सबरूम को रामगढ़ के बांग्लादेश के रामगढ़ से। फिर चट्टोग्राम और मोंगला पोर्ट्स हैं बांग्लादेश में, जो कि इंडिया यूज़ कर रहा है। सिमिलरली अगरतला और अखौरा, ये अखौरा जो है शायद बांग्लादेश में एक रेल लिंक बना है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फेनी ब्रिज है मैत्री सेतु, प्लीज़ कीप दिस इन माइंड। मल्टी मोडल एक प्रोजेक्ट बनने वाला है हमारा, और वो भी शायद इसका बहुत बड़ा रोल रहेगा इस पर्टिकुलर सेतु का उसमें। अच्छा, अगेन हम कुछ कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स पे आते हैं, जिसमें इनाग्रेशन ऑफ रूपशा ब्रिज है,
which is a key part of the Khulna Mongla Port Rail. खुलना दर्शना रेलवे लिंक प्रोजेक्ट जो कि गेड़े दर्शना इंडिया में जो है, आई थिंक बंगाल इफ आई एम नॉट रॉन्ग, टू खुलना बांग्लादेश. एंड देन वी हैव Parbatipur Kunia railway line, again Birol Bangladesh, Radhikapur West Bengal. And then we have this Matri power plant at Rampal Khulna, जो कि has been set up as an Indian development assistance under the concessional financing scheme. Little मतलब ये थोड़ा नाम आपको याद होना चाहिए. I'm not saying you to ratify it, but you should have a little idea कि हाँ ये बांग्लादेश से related कुछ था. MCQ में फंसाने के बहुत chances हैं. Now we come to India Nepal. Now क्या है कि हमने फर्स्ट ब्रॉड गेज पैसेंजर रेल लिंक फ्रॉम जयनगर इन बिहार टू कुर्ता इन नेपाल इसको एस्टैब्लिश किया है. इंडिया हैड हैंडेड ओवर सुलू कॉरिडोर. इट इज़ अ 90 किलोमीटर 132 किलो वोल्ट्स पावर ट्रांसमिशन लाइन बिल्ट अंडर द इंडियन लाइन ऑफ क्रेडिट, है ना. तो याद रखिएगा कि ये सुलू कॉरिडोर है फ्रॉम वेयर जयनगर इन बिहार टू कुर्ता इन नेपाल. प्लीज़ कीप दिस इन माइंड. एंड देन ऑल्सो कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए हमने एक ब्रिज बनाई है किसके ऊपर, रिवर मेची के ऊपर. नाउ रिवर मेची ओरिजिनेट्स, हालांकि इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक महाभारत रेंज है, क्या बोलते हैं, हिमालयस में. तो वहाँ से ओरिजिनेट होती है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट ये क्या है कि एक बाउंड्री बनाती है हमारी इंडिया और नेपाल के बीच में. बेसिकली जो बिहार है, बिहार का कोई एक डिस्ट्रिक्ट, आई एम नॉट, नाम मुझे याद नहीं है, बस बिहार और नेपाल के बीच में ये बाउंड्री क्रिएट करती है ना. तो इसीलिए हल्की सी इंपॉर्टेंट है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बस आपको याद रखना है ये. ओके. और ये महानंदा है, एक महानंदा महानंदा है ना, महानंदा की वो है, क्या बोलते हैं, ट्रिब्यूटरी. अच्छा, रिवर मेची पे बनाई है हमने क्या एक ब्रिज भी बनाई है, और ये पार्ट है ऑफ द एशियन डेवलपमेंट बैंक एसोसिएशन. नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बस रिवर मेची पे ब्रिज बनाई, मेची इज इंपॉर्टेंट. अच्छा, फिर हमने एक लॉन्च किया था ना रुपे कार्ड. नाउ जैसे हम मास्टर कार्ड हम इंडिया में यूज़ करते हैं डिस्पाइट इट बीइंग एन अमेरिकन कंट्री, वैसे ही हम स्टार्ट कर रहे हैं रुपे कार्ड, सो दैट जो इंडियन रुपे कार्ड है दैट कैन बी यूज्ड अक्रॉस द ग्लोब, है ना. तो अभी रुपे कार्ड हैज़ स्टार्ट, नेपाल, भूटान, सिंगापुर और यूए, ये 3 कंट्रीज़ हैं, सॉरी 4 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने रुपे कार्ड लेना स्टार्ट कर दिया है. मुझे पता नहीं, ऐसी एक फीलिंग आ रही है कि इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी, है ना, ये थोड़ा सा या तो प्री में आएगा या मेंस में आएगा. तो आप एक बार देख लीजिएगा, ऋचा मैम तो करा ही रही होंगी, मेरे को भी देखना है एक्चुअली ऋचा मैम के सेशंस, तो अगर उन्हें नहीं पढ़ाया हो तो प्लीज़ एक बार आप देख लीजिएगा, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ वी कम टू लुम्बिनी. लुम्बिनी क्या थी, बर्थ प्लेस थी लॉर्ड बुद्धा की, एंड कुशीनगर जो कि यूपी में है. लुम्बिनी नेपाल में है, कुशीनगर यूपी में है, दैट इज़ द डेथ प्लेस ऑफ लॉर्ड बुद्धा. देन वी हैव सप्तकोशी डैम विच इज़ बिल्ट ओवर सप्तकोशी रिवर. ठीक है. दिस इज़ अ लिटिल बिट आइडिया. महाकाली ट्रीटी, दिस एंड दैट, बहुत सारे महाकाली ट्रीटी, अपर करनाली, करनाली ट्रीटी, अरुण 3 प्रोजेक्ट्स, ये सब हमारी कुछ ट्रीटीज़ हैं with treaties and projects हैं with Nepal. A little idea. Now this Seti River is a tributary of Karnali River, और इस पे हमारी एक memorandum of understanding बनी है with Nepal. Please keep this in mind. अच्छा, trans boundary protection areas, वैसे ऐसी trans boundary protection area है हमारी अरुणाचल और भूटान के साथ. आप एक बार चेक कर लेना, और शायद मानस है उसका नाम, मानस, रॉयल मानस होता है भूटान में, और मानस नेशनल पार्क आई थिंक हमारा है, क्या बोलते हैं, इंडिया का, अरुणाचल का. तो वैसी ट्रांस बाउंड्री प्रोटेक्टेड एरिया है हमारी नेपाल के साथ. कौन सी, कंचनजंगा कॉन्जर्वेशन एरिया, तराई एरिया लैंडस्केप एंड सेक्रेड हिमालयन लैंडस्केप. प्लीज़ कीप दिस इन माइंड, हल्का सा आपको आइडिया होना चाहिए इसके बारे में. नाउ वी हैव इंडिया नेपाल रिलेशंस. की फैक्ट्स क्या है, 1800 किलोमीटर्स हैं. कौन कौन सी स्टेट्स हमारी बॉर्डर करती है, हमारी है वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार एंड सिक्किम. प्लीज़ कीप दिस इन माइंड. इंडिया इज़ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ नेपाल, और नेपालीस आर्मी के साथ हम सूर्य किरण करके जो आर्मी एक्सरसाइज है वो करते हैं. वी हैव बिन टुगेदर वी आर टुगेदर अ पार्ट ऑफ BBIN, बिम्स्टेक, नॉन अलाइनमेंट मोमेंट, सार्क, दिस एंड दैट, अ लिटिल आइडिया. अच्छा, अभी एक काला पानी जो है एक ट्राई जंक्शन है बिटवीन नेपाल, चाइना एंड इंडिया, और नेपाल नाउ इट्स क्लेमिंग दैट कि हिस्टोरिकली और कैटेग्राफिकली इट शुड बी देयर टेरिटोरी, बट इट हैज़ बिन अवर पार्ट. एक काली रिवर है,
वहाँ से काली रिवर क्या है कि थोड़ा ऐसे चेंज करती रहती है अपना मूवमेंट, तो उसके कारण ये डिस्प्यूट क्रिएट हुआ है। तो प्लीज़ काली रिवर एक बार देख लीजिएगा। नाउ वी हैव इंडिया श्रीलंका। नाउ इन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने एक स्टेट ऑफ द आर्ट मैरिटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर इन कोलंबो सेटअप किया है। ये एमआरसीसीज आर अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल नेटवर्क अंडर द यूएन्स इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन। ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूएन की टू मॉनिटर द सी लेक्स। ऑलराइट, नाउ मोस्टली ये जो एमआरसीसी होती है वो कोऑर्डिनेट की जाती है बाय नेवी और कोस्ट गार्ड, बट हमारे इंडिया के केस में कोस्ट गार्ड इसे कोऑर्डिनेट कर रही है। श्रीलंका के साथ हमारी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है फ्रॉम 2000, और इंडिया श्रीलंका रिमेन्स अमंग द लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर्स ऑफ इंडिया इन सार्क। प्लीज कीप दैट इन माइंड। अच्छा, बुद्धिज्म इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर ऑफ हाउ इंडिया एंड श्रीलंका आर कनेक्टेड, क्योंकि जो हमारे देवमपिय तिस्स थे श्रीलंका के राजा, उन्होंने बोला था अशोक को कि अरहत महेंद्र जो इनके पुत्र थे और उनकी पुत्री संघमित्रा, इनको भेजें फॉर द प्रोपगेशन और द स्प्रेड ऑफ टीचिंग्स ऑफ द लॉर्ड बुद्धा। राइट, नाउ देयर इज ऑल्सो अ श्रीलंका इंडिया फाउंडेशन, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, 1998 में सेट किया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड ई टूरिस्ट वीज़ा ई टीवी स्कीम। वी ऑल आर टुगेदर, दैट इज इंडिया एंड श्रीलंका टुगेदर पार्ट ऑफ सार्क, बिम्स्टेक, IORA, नाम, ADB, UN एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये इनमें से कई जो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस है, वी हैव स्टडीड इन साइंस एंड टेक, एंड दोज वी हैव नॉट स्टडी वो हम आगे देख लेंगे। राइट, नाउ वी हैव कच्छतीव आइलैंड। राइट, नाउ द कच्छतीव आइलैंड इज अ स्मॉल अनहेबिटेड आइलैंड इन पार्क स्ट्रेट। पार्क स्ट्रेट कौन सा है? ये वाला एरिया जो कि, अच्छा ब्लू ही है ना ये, सॉरी। पार्क स्ट्रेट कौन सा है? ये ब्लू वाला, ये वाला एरिया जो कि कनेक्ट करता है किसको? अरेबियन, सॉरी, बे ऑफ बंगाल को अरेबियन सी से। राइट, इसलिए इसको बोलते हैं स्ट्रेट। राइट, इसका जो ओरिजिन है ये वॉल्केनिक ओरिजिन है एक कच्छतीव आइलैंड का, और ये मोस्टली अनइनहेबिटेड रहा है फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ब्रिटिशर्स जब रूल करते थे तो इंडिया और श्रीलंका इसे जॉइंटली एडमिनिस्टर करते थे, बट आफ्टर दैट जैसे बोला जाता है कि इफ़ टू फिशेज आर फाइटिंग, बहुत चांसेस है कि वहाँ से ब्रिटिशर्स गुजरे होंगे। तो सेम केसेस है कि यहाँ से ब्रिटिशर्स गुजर चुके थे और वो कुछ क्लियर करके गए नहीं, एंड इट हैज़ बिकम अ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। नाउ द कच्छतीव इशू emerged when both countries signed a 4 maritime boundary agreement in 1946, a little idea that you need to remember। फिर हम आते हैं इंडिया अफगानिस्तान में। नाउ इंडिया हैज़ बिन वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज जिसको खुद तालिबान ने बोला है कि आप वापस आइए, यहाँ पे एम्बेसी खोलिए। तो इसमें हमें हमारे काम का क्या है कि ऑपरेशन देवी शक्ति जो थी वो हमने किया था फॉर इवैक्यूएटिंग पीपल, आवर सिटीजन एंड अदर जो हमारे फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं उनके सिटीज़न को अफ़गानिस्तान से निकालने के लिए। सिमिलरली देयर हैज़ बिन एन ऑपरेशन कॉल्ड एज ऑपरेशन सुकून इन 2006, जहाँ से हमने इंडियन, श्रीलंकन और नेपाली सिटीजन्स को वॉरहेड लेबनान से निकाला था। सेफ होम कमिंग ऑपरेशन, जहाँ से लिबिया से हमने अपने सिटीजन्स को निकाला था। ऑपरेशन राहत, वेयर वी इवैक्यूएटेड इंडियंस फ्रॉम यमन एज वेल एज, वो देखो इंडियंस के साथ अगर इंडिया कहीं जा रहा है एंड इफ़ इट इज़ पॉसिबल कि हम बाकी कुछ लोगों को भी उठा पाएँ तो हम यूजुअली इवैक्यूएट कर देते हैं। देन वी हैव ऑपरेशन गंगा जो यूक्रेन में हमने किया था एज एन ऑपरेशन। राइट, आई डोंट थिंक यहाँ पे कुछ very important है, just the fact that we have this preferential trade agreement with Afghanistan that allows substantial duty concession ranging from 50% to 100% to the certain category। क्योंकि ये जो अफ़गान से ड्राई फ्रूट्स हम इम्पोर्ट करते हैं ना, तो उसके लिए किया है हमने। अच्छा, थोड़ी सी देख लीजिए यहाँ पे, इट इज़ अ लैंडलॉक कंट्री दैट बॉर्डर्स ईरान, पाकिस्तान, इंडिया ऑफिशियली तो मतलब ऑन पेपर। देन बिकॉज ये पार्ट हमारा नहीं है अभी, तो देन वी हैव तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान। ओके, दिस इज़ द मोस्ट दैट वी नीड टू रिमेंबर हियर। फिर हम आते हैं इंडिया एंड मालदीव्स पे ना। मालदीव्स एक आइलैंड नेशन है इन द इंडियन ओशन। यहाँ पे ग्रेटर माली कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट हमने इंडिया ने अनाउंस किया है, 100 मिलियन US डॉलर्स का।
जो इसमें जो नियर बाय आइलैंड्स है, जैसे विलिंगली, गुलही फालहू एंड तिलाफुशी। प्लीज कीप दिस इन माइंड, ये नाम्स विलिंगली, गुलही फालहू एंड तिलाफुशी, दीज आर islands of Maldives in Indian Ocean, right? Maldives is a part of Colombo Security Conclave initiated by India, or this is a peaceful cooperation in Indian Ocean along with Sri Lanka and Mauritius, right? मॉरिशस में भी बहुत इंडियन ओरिजिन के लोग हैं। अच्छा, मोस्टली वी हैव बीन हैविंग अ वेरी स्मूथ रिलेशनशिप विद मालदीव्स, बट बीच में इनके एक प्रेसिडेंट आए थे, उन्होंने बोला था, मतलब ही वाज लिटिल एंटी इंडिया, तो ही स्टार्टेड दिस इंडिया आउट कैंपेन। तो ध्यान रखिएगा ये। तो इंडिया आउट वाज एन ऑर्गेनाइज कैंपेन दैट एम्स टू डिस्ट्रक्ट द रिलेशन बिटवीन द टू कंट्रीज, बट देन इनके जो प्रेसिडेंट थे चेंज हो गए, एंड नाउ वी आर again a little better in terms of the relationship. Maldives के साथ हमारी एक इशू रही थी in the beginning। वो था जो मिनिकॉय आइलैंड्स है ना, यहाँ पे लक्षद्वीप का पार्ट होता है, कवरती, मिनिकॉय, ये सब लक्षद्वीप के पार्ट हैं, राइट? तो मिनिकॉय आइलैंड जो हमारा मालदीव्स था वो भी क्लेम करता था, बट आफ्टर द मैरीटाइम बाउंड्री ट्रीटी ऑफ 1976 हमने बोल दिया है, मतलब वी हैव एस्टैब्लिश both the countries have established that Minicoy is the part of India. Okay. Now, equivalent is the joint military exercise between Indian Army and Maldives Army. Please give have a मतलब little idea, आपको ये ध्यान रहना चाहिए। जैसे सूर्यकिरण नेपाल का था, तो you never know how ऐसे small details can help. Then Maldives is also the part of security and growth of for all in the region. Keep this in mind. फिर इस मैप में थोड़ा-सा देख लेते हैं अपन कि सबसे ऊपर आता है हमारा, आई थिंक ये मैपिंग में भी कराया था विकास सर ने। तो सबसे ऊपर आता है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, द मोस्ट नॉर्थ इज़ मालदीव्स, देन वी कम टू सेशेल्स, देन शागोस, मॉरिशस, और यहाँ पे रियूनियन आता है। ये सारे जो आइलैंड बने हुए हैं, दीज़ आर पार्ट ऑफ, मतलब रियूनियन हॉटस्पॉट का जो मूवमेंट था उससे बना है ना? तो यू शुड नो व्हाट रियूनियन हॉटस्पॉट इज़ एंड व्हाट हॉटस्पॉट इज़ एक्चुअली। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ देखी थी मैंने कि क्या है, Uthuru Thilafulu atoll for the Maldivian Coast Guard. This is not very important. Atoll क्या होता है? Please keep this in mind. Right now we come to other important news. Trans-Himalayan Multidimensional Connectivity Network. ये किसके बीच में है? चाइना और नेपाल के बीच में। Global Security Initiative. ये who started this? By China. Porcupine Strategy. What is this? Taiwan is focusing on Porcupine Strategy, which is a strategy of asymmetric warfare focused on fortifying weak states defenses। मतलब ताइवान अपना डिफेंसेस कर रहा है फोर्टिफाई टू एक्सप्लॉइट एनिमीज वीकनेसेस, मतलब चाइना की जो वीकनेस है उसको एक्सप्लॉइट करने के, ना कि उसके स्ट्रेंथ्स को लेने के। फॉर एग्जाम्पल, इफ इंडिया एंड पाकिस्तान आर फाइटिंग, वी नो कि हमारी आर्मीज दोनों ही थोड़ी बहुत केपेबल हैं, तो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द स्ट्रेंथ, मतलब स्ट्रेंथ से लड़ने की जगह हम वीक पॉइंट्स ढूंढते हैं। जैसे हम पाकिस्तान का ढूंढ रहे हैं कि लेट अस से कि पॉलिटिकल सिस्टम हमारा वो नहीं है, क्या बोलते हैं पाकिस्तान का, इट्स नॉट स्टेबल एट ऑल। तो वी आर ट्राइंग टू, मतलब वी आर इन द सेंस, हाइपोथेटिकली बोल रही हूँ मैं, कि हम उसकी वीकनेस है ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, उसको उसका फ़ायदा उठाना है। दिस इज ऑक्यूपाइंग स्ट्रेटजी। नाउ स्पेक्ट्रोग्राफिक इन्वेस्टिगेशन नेब्यूलर गैस, ये क्या है? सिंक इज अ कोलैबोरेशन बिटवीन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड रशियन अकेडमी ऑफ साइंसेज फॉर डिजाइनिंग द पेलोड्स ऑफ टियांगोंग। ये क्या था? चाइना का एक परमानेंट स्पेस स्टेशन है ना? Okay, wolf warrior diplomacy, what is this? ये symbolizes an aggressive and confrontational, even hostile type of diplomacy on public stage including social media। ये जो चाइना के डिप्लोमेट्स करते हैं ना कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, मतलब कुछ करना नहीं है, बस ऐसी एग्रेसिव रवैया दिखाना, दैट इज कॉल्ड एज वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी। ओके, फिर हम आते हैं चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी पे। व्हाट इज़ दिस? एक्चुअली क्या है कि पीपल आर स्लोली ट्राइंग टू कम आउट ऑफ चाइना, और वो नई जगह ढूंढ रहे हैं। तो इंडिया कुड इमर्ज एज अ सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब एज अ पार्ट ऑफ चाइना प्लस वन डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी। सो चाइना से बाहर आने के चक्कर में हमारा फ़ायदा हो रहा है। तो चाइना प्लस वन इज़ अ डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी, दैट द काइंड ऑफ अ बिजनेस स्ट्रैटेजी टू अवॉइड इन्वेस्टिंग ओनली इन चाइना, कि कहीं चाइना में अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो ऐसा ना हो कि सब कुछ उनका कोलैप्स हो जाए, राइट?
ओके, कहाँ पे थे हम लोग? ओके, एशियन क्लियरिंग यूनियन। नाउ दिस, व्हाट इज दिस? Its objective is to facilitate payments among member countries for eligible transaction. Not very important. Asian monetary unit is the common unit of account of ACU, and is dominated as ACU dollar, ACU euro या ACU yen. Not very important, easily skippable. नाउ इंडिया एंड इट्स नेबर, मुझे लगता है आईआर का जो सेशन है, इट्स मोर लाइक प्लेसेस इन न्यूज़ अदर देन आईआर सेशन, राइट? तो प्लेसेस इन न्यूज़ काइंड ऑफ ही है ये। तो आगे देखते हैं हम। वेस्ट सेती डैम, हम यहाँ आगे देख रहे थे। सेती क्या बोलते हैं, is also known as Seti Gandaki. Now originates in Annapurna Massif, और not very important, बस ये याद रखिए कि कच्छ थ्रू महाभारत रेंज, यहाँ पे हम इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक मेची रिवर थी, एक मेची रिवर है ना, जो बिहार और इंडिया के बीच में, सॉरी बिहार और नेपाल के बीच में वो बना रही थी बाउंड्री, इंटरनेशनल बाउंड्री, राइट? तो वो महाभारत रेंज में ओरिजिनेट हो रही थी, बट सेती रिवर कट्स महाभारत रेंज, जॉइंस त्रिशूली रिवर as a left bank tributary. Now, Lumbini we know is the birthplace of Lord Buddha, और ये तराई प्लेन्स में लोकेटेड है, ध्यान रखिएगा। नाउ इट इज़ ऑल्सो अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। देन वी गो अहेड, गोगरा एंड हॉट स्प्रिंग्स एरिया। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ द, ये एक ऐसा एरिया है पैंगोंग सो के आसपास, यहाँ पे पेट्रोल फिंगर्स जो बोल रहे हैं ना हम, जहाँ पे skirmish हुई थी इंडिया और चाइना के बीच में। तो दिस इज़ पेट्रोलिंग पॉइंट 15, which is actually very close to the Chenmo River in Galwan, and is not to the Karakoram range of mountains, which lies to the north of the Pangong Sale Lake, राइट? देन फिर दौलत बेग ओल्डी रोड, इसको रिकन्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, मतलब रिकन्स्ट्रक्ट इन द सेंस पहले कच्चा था, अभी इसको पक्का बना रहे हैं एकदम। ये क्या है? ये कनेक्ट करता है लेह को काराकोरम पास से। नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंडियन मिलिट्री, फॉर इट एज इट प्रोवाइड्स एक्सेस टू द सेक्शन ऑफ द टिबेट शिंजियांग हाईवे दैट पासेस थ्रू द एस्काई चिन, है ना? तो अभी जितने भी बीआरओ बना रही हैं रोड्स अराउंड आवर बॉर्डर्स, इट्स मोस्टली टू फैसिलिटेट इन केस ऑफ वॉर। तो हम अपनी सारी जितने भी आर्टिलरीज है, मिलिट्री है, बहुत ही ईज से वहाँ तक पहुँच सके, तो मोस्टली यही है। तो पैंगोंग सो लेक क्या है? इट्स द हाईएस्ट, वर्ल्ड्स हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक। तो क्या वो पूरा इंडिया में है? नहीं, 1/3 लाइज इन इंडिया, बाकी 2/3 लाइज इन चाइना। इट इज़ अ एंडोहेरिक लेक, मतलब कोई आउटलेट नहीं है ना, मतलब बाहर नहीं जाता, जैसे कि एसपीएन सी है, या ये सब एंडोहेरिक है, मतलब कोई भी आउटलेट नहीं है, ये बस एक लेक है। दैट्स ऑल दैट यू नीड टू नो। एंड इट इज़ ऑल्सो नोन टू चेंज कलर्स, है ना, ऐसा नहीं है कि हमेशा ब्लू रहती है, जो भी चेंज होती रहती है। शिंकुला पास, शिंकुला पास में हम बना रहे हैं वर्ल्ड्स हाईएस्ट टनल एट शिंकुला पास। नाउ शिंकुला पास कनेक्ट्स हिमाचल प्रदेश टू लद्दाख, है ना, ध्यान रखिएगा ये बात। हिमाचल प्रदेश का जो हमारा लाहौल स्पीति है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, लाहौल स्पीति और लद्दाख के जो जस्कर रेंजेस हैं, वहाँ से शिंकुला पास कनेक्ट करता है। तो यहाँ पे हम वर्ल्ड्स हाईएस्ट टनल बना रहे हैं शिंकुला पास में, बीआरओ बना रहा है, जो कि प्रोजेक्ट योजक बाय 2025 तक कंप्लीट करने का हमारा टारगेट है। हाउ एवर द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट टनल इज़ द अटल टनल एट रोहतांग, है ना, ध्यान रखिएगा। हाईएस्ट है हमारा शिंकुला पास में जो बन रहा है, लॉन्गेस्ट हम ऑलरेडी बना चुके हैं, विच इज़ अटल टनल ऑफ रोहतांग। नाउ वी हैव मानला पास। ये मानला पास है उत्तराखंड में। इट इज़ द लास्ट पॉइंट बिटवीन इंडिया एंड चाइना बॉर्डर एंड एन एंशियंट ट्रेड राउट बिटवीन इंडिया एंड टिबेट, प्लीज़ कीप दिस इन माइंड। ये इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, नंदा, यस, यहाँ लिखा हुआ है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, और क्या बोलते हैं, लोकेटेड है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर, और इसको डिंगरूला और एक चोंगियनला, ऐसा भी कुछ नाम है इसका। तो जैसे शिंकुला कनेक्ट इसको करता है हमारे हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से, वैसे ही हमारा जो मनला पास है वो उत्तराखंड को कनेक्ट करता है, किससे? हमारे क्या बोलते हैं, तिब्बत से। नाउ वी हैव नेचुफू टनल। यहाँ पे नेचुफू आपको पास पता होना चाहिए। ये नेचुफू पास क्या है? ये असम और अरुणाचल प्रदेश को कनेक्ट करता है। और यहाँ पे हम एक रोड बना रहे हैं, टनल बना रहे हैं, तो दैट इज़ ऑल दैट यू नीड टू नो। नाउ कमिंग टू इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया और म्यांमार में आ रहे हैं हम। तो
क्या है, हम यहाँ पे अभी मलेशिया, इंडिया, सिंगापुर ट्रांजिट बना रहे हैं, ट्रांजिट कॉरिडोर बना रहे हैं चेन्नई में। तो जो MIST है एक्रोनिम, इट इज़ एन इंटरनेशनल सबमरीन केबल कम्युनिकेशन नेटवर्क, ओके, टू कनेक्ट इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया एंड सिंगापुर। प्लीज़ कीप दिस इन माइंड, राइट। तो क्या कर रहे हैं हम, एक सबमरीन केबल कम्युनिकेशन केबल सेटअप कर रहे हैं, सो दैट इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया एंड सिंगापुर आर कनेक्टेड वेरी विथ फिनेस, है ना। म्यांमार इज़ द ओनली एशियन कंट्री एट जॉइनिंग इंडिया। एट जॉइनिंग मतलब जिसके बाउंड्रीज हम शेयर करते हैं। क्या इंडिया एशियान का पार्ट है? नहीं, वी आर जस्ट ऑब्जर्वर्स, राइट। कि ध्यान रखिएगा, हमने क्यों नहीं ज्वाइन किया, बिकॉज मोस्ट ऑफ द साउथ एशियन कंट्रीज उसके साथ हमारे वो हैं, क्या बोलते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, तो वी चोज टू बी आउट ऑफ इट। तो किस कंट्रीज़ के साथ म्यांमार हम बॉर्डर शेयर करते हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिज़ोरम। अच्छा, इनको अरुणा मामी करके आप याद कर सकते हैं, आई मीन एक्रोनिम, इसके साथ शेयर करते हैं। और ये वही ये चारों ऑल्सो आर दो स्टेट्स जिनके हम जहाँ पे हमारी इनर लाइन परमिट जो होती है ना, ILP, वो लगती है ना। तो ध्यान रखिएगा, बोथ कंट्रीज आर पार्ट ऑफ बिम्स्टेक, एशियन रीजनल फोरम, मैकॉन्ग गंगा कोऑपरेशन और UNWTO। मैकॉन्ग गंगा जो जितनी भी यहाँ पे कंट्रीज है ना, इंडिया है, मैकॉन्ग जो रिवर है, और गंगा कोऑपरेशन मतलब इंडिया हो गई ऑफ कोर्स, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, 3 कंट्रीज 4 कंट्रीज हो गई, कंबोडिया और मलेशिया, है ना। कंफर्म नहीं है मेरे को, कंबोडिया और मलेशिया ही है जहाँ तक। मलेशिया है, कौन सा, लाओस है, सॉरी, नहीं लाओस भी हो गया, देख लेंगे अपन ये बाद में आगे, ओके। आगे है, पढ़ेंगे अपन। फिर आते हैं हम इंडिया वियतनाम, यस एग्जैक्टली, मलेशिया नहीं है, मलेशिया नहीं है, वियतनाम है, ठीक है। प्लीज कीप दिस इन माइंड। व्हाट, किसके बारे में बता रही थी मैं? मैकॉन्ग गंगा कोऑपरेशन के बारे में। ओके, नाउ वी कम टू इंडिया वियतनाम। इंडिया वियतनाम, अच्छा ये है ना, थोड़ा गलत है, मतलब आई डोंट नो इफ यू गाइज नो, वियत एंड नाम स्पेस के साथ लिखते हैं, ये है एक्चुअल नेम वियतनाम का, नॉट वियत, एक साथ नहीं लिखते, दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से। इंडिया एंड वियतनाम हैव साइंड अ लॉजिस्टिक्स सपोर्ट पैक्ट टू अलाउ मिलिट्रीज ऑफ बोथ साइड्स टू यूज ईच अदर्स बेसिस फॉर रिपेयर, रिप्लेसमेंट एंड ऑफ सप्लाईज। जैसे हम जिबाउटी में यूज़ करते हैं ना, हमारे ओमान में है, हमारे आई थिंक एक नेवल बेस है, और 2 नेवल बेस है, और एक एयरफोर्स बेस है हमारा, तो उसी टाइप से ओमान में है ना, वैसे ही हम अभी वियतनाम में बना रहे लॉजिस्टिक सपोर्ट्स में, कि कभी हमको ज़रूरत पड़ी तो हम वहाँ से अपने सप्लाई रिचार्ज कर पाएँ, राइट। तो ये फर्स्ट मेजर अग्रीमेंट है जो कि वियतनाम ने साइन किया विद एनी कंट्री। इंडिया का फर्स्ट नहीं है, बट वियतनाम का फर्स्ट मेजर एग्रीमेंट है। तो लॉजिस्टिक एग्रीमेंट क्या होता है? इट्स एन एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट फैसिलिटेटिंग एक्सेस ऑफ मिलिट्री फैसिलिटीज फॉर एक्सचेंज ऑफ फ्यूल, ठीक है। इंडिया हैज साइन, ये किस इस टाइप का लॉजिस्टिक एग्रीमेंट हमने किस किस से साइन किया है? क्वाड कंट्रीज में। तो क्वाड में कौन कौन आता है? USA, ऑस्ट्रेलिया है ना, जापान है, राइट। तो ये 3 कंट्रीज हो गई, फ्रांस है, सिंगापुर है और साउथ कोरिया है। प्लीज कीप दिस इन माइंड, इन 6 कंट्रीज के साथ हमारी लॉजिस्टिक एग्रीमेंट है, ऑल्सो विथ वियतनाम नाउ, राइट। नाउ वी हैव ऑल्सो फाइनलाइज्ड अ 500 million, दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, आगे बढ़ सकते हैं। नाउ इंडियाज डिफेंस मिनिस्टर हैज विजिटेड ट्रांग क्वाक पगोड़ा, इट इज अ रिवर्ड बुद्धिस्ट टेम्पल। प्लीज कीप दिस इन माइंड, ट्रांग क्वाक पगोड़ा क्या है? इट इज अ बुद्धिस्ट टेम्पल वेयर इन वियतनाम, ओके। मेकॉन्ग गंगा प्रोजेक्ट के पार्ट हैं इंडिया एंड वियतनाम, और ये सब नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। एशियान के पार्ट हैं हम, एशिया यूरोप मीटिंग एसम, बिसाइड्स UN एंड WTO, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे एक ये इंपॉर्टेंट है कि कल्चरल कॉन्वर्जेंस क्या है, बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं हमारे, महाजावक और कल्याण कुरी, जिन्होंने those are responsible for the spread और establishment of Buddhism in Vietnam around 2 century BC, है ना। ओके, ये हो ची मिन एक सिटी भी है, राइट, इनकी कैपिटल भी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्या बोलते हैं वियतनाम की, तो हो ची मिन सिटी, और इनके वो थे फादर ऑफ द नेशन थे, और ये महात्मा गांधी, और ये बहुत दे हैव बिन considered very revered in Vietnam. ओके, नाउ वी कम टू इंडिया एंड थाईलैंड। नाउ इंडिया एंड थाईलैंड क्या है? जैसे इंडिया की है ना लुक ईस्ट पॉलिसी, वैसे ही हमारी थाईलैंड के हमारी नहीं है, थाईलैंड की है लुक वेस्ट पॉलिसी, है ना, लुक वेस्ट। तो ये लुक ईस्ट और लुक वेस्ट हमारे लिए एक मतलब ऑलमोस्ट कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के लिए।
तो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हमारी बहुत सारी हैं, किसके साथ? थाईलैंड के साथ, विद वेयर इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड ट्राइलैटरल हाईवे, एशियन हाईवे नेटवर्क, बिम्स्टेक ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक स्टडी, ये सब हम बहुत सारा काम कर रहे हैं ऑलरेडी। अच्छा, थाईलैंड में अभी यहाँ से बोल रहे थे कि जो हमारा मलक्का स्टेट पड़ता है ना यहाँ पे, तो वहाँ से बहुत क्या बोलते हैं, मोनोपोली है इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ये सब कंट्रीज़ की। तो यहाँ से ये एक वो काट रहे हैं, मतलब एक कनाल टाइप का बना रहे हैं, सो दैट यहाँ से लोग, जैसे सूस कनाल है ना, वैसे यहाँ से डायरेक्ट शिप्स पास हो पाएँ विदाउट गोइंग टू द स्टेट ऑफ मलक्का। तो ये काम भी चल रहा है। देन वी हैव बुद्धिज़्म इज़ ऑफ कोर्स अ कॉमन थ्रेड फॉर Thailand as well, and we are cooperating closely in ASEAN, East Asia Summit, BIMSTEC, Mekong Ganga Cooperation, Indian Ocean Rim Association, this and that, not very important. Digital nomad visa, what is this? Digital nomads क्या होता है कि डिजिटल नोमैड्स वो होते हैं जो रिमोटली काम करते हैं while traveling to different places and spending their earned income in the country that they're traveling to, है ना? जो घूम घूम के नोमैडिक होते हैं, जो घूम घूम के काम करते हैं ना, और जो भी वो कमाते हैं वो उस कंट्री में खर्च कर देते हैं, तो उनको बोलते हैं डिजिटल नोमैड। प्लीज़ कीप दिस इन माइंड, दिस इज़ अ गुड टर्म दैट कैन बी आस्क्ड इन द क्वेश्चन पेपर, आई मीन इन द एग्ज़ाम। और अभी न्यूज़ क्या है कि इंडोनेशिया ने क्या किया है, हैज़ अनाउंस DNV फॉर ट्रैवलर्स, मतलब नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, आपको बस ये पता होना चाहिए कि डिजिटल नोमैड क्या है, और ऐसे भी वीज़ा मिलता है ऐसे लोग को जो सिर्फ रिमोट वर्कर्स होते हैं और सिर्फ डिजिटली काम करते हैं। ओके, ईस्टर्न वाटरवे कनेक्शन ट्रांसपोर्ट ग्रिड, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्या है? टू बूस्ट रीजनल इंटीग्रेशन, और इट इज़ अ पार्ट ऑफ इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी। नाउ वी कम टू अंडमान एंड आचे लिंक। जो आचे है ना, इंडोनेशिया का नॉर्थ मोस्ट, वेस्ट मोस्ट और पार्ट है, वेस्ट मोस्ट पार्ट है, मतलब यहाँ पे ऐसे ऐसे कुछ होता है हमारा इंडोनेशिया, और ये है हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो ये जो इंदिरा पॉइंट है और ये जो बैंडा एचे है, ये इन दोनों के बीच में आई थिंक 200 कुछ समथिंग किलोमीटर्स का सिर्फ वो है, क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। तो इट इज़ वेरी नियर टू अस, तो बस ये है, एंड इट इज़ सेपरेटेड बाय ग्रेट चैनल, और इसको हम ऑल्सो कॉल्ड एज 6 डिग्री चैनल। नाउ द 6 डिग्री चैनल इज़ द वेस्टर्न मोस्ट एज ऑफ वॉट, हमारा स्टेट ऑफ मलक्का। ठीक है, स्टेट ऑफ मलक्का क्या करता है? ये कनेक्ट करता है किसको? हमारे अंडमान सी को। किससे कनेक्ट करता है? हमारे साउथ चाइना सी से, है ना? तो कीप दिस इन माइंड। अंडमान आचे, देखो यही है आचे लिंक, तो यहाँ पे एक लिंक बनाने वाले हैं। न्यूज़ क्या थी कि अंडमान आचे लिंक बनाने वाले हैं, जॉइंट टास्क फोर्स है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, पर हमने उससे रिलेटेड मैपिंग देख ली है। नाउ वी कम टू साउथ ईस्ट एशिया अगेन। देखते हैं, फिलीपींस, कैपिटल क्या है? मनीला, आर्किपेलागिक स्टेट है, और स्ट्रेट ऑफ मलक्का हम देख चुके हैं, इंडिया इंडोनेशिया कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, कनेक्टिंग अंडमान सी एंड साउथ चाइना सी, ये सब हम देख चुके हैं। कंबोडिया, इसका कैपिटल है नोमफेम। यहाँ चाइना अपना सेकंड फॉरेन आउटपोस्ट बना रहा है, पहला इनका जिबौटी में है, और एट रीम नेवल बेस, है ना? तो ये हल्का सा इम्पोर्टेंट है कि सेकंड फॉरेन आउट पोस्ट बना रहा है जिबौटी के अलावा। चाइना कहाँ पे बना रहा है? कंबोडिया में। और कंबोडिया में अंकोर वट है, दिस इज़ कंसिडर्ड एज द लार्जेस्ट रिलीजियस स्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड। पहले ये हिंदू टेम्पल हुआ करता था, बट ग्रेजुअली इट हैज़ कन्वर्टेड इनटू अ बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज, और इस कॉम्प्लेक्स को बिल्ड किया था किसने? सूर्यवर्मन सेकंड ने। ओके, मूविंग ऑन। इंडिया वेस्ट एशिया, इंडिया और इसराइल का रिलेशनशिप्स। इंडिया इसराइल इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी इनोवेशन फंड I4F इज अ कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड इसराइल। नाउ डिफेंस के मामले में देखें तो इंडिया इज़ द लार्जेस्ट बायर ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट फ्रॉम इसराइल, और मिसाइल है बराक 8 सरफेस टू एयर मिसाइल, और स्पाइक, इट्स एन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, और UAVs लाइक हारप एंड हिरॉन ऑल्सो। इसराइल हैज़ बिकम वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री, आई थिंक इज़ द फर्स्ट कंट्री जिसने अपने एयर स्पेस में ऑफिशियली जो हमारे UAVs हैं, ड्रोन्स हैं, इनको अलाउ कर दिया है। ओके, नाउ इसमें एक बात हमको, मतलब वी आर benefiting immensely with Israeli ties because of their technology in horticulture, not only agriculture, defense, मतलब एग्रीकल्चर के अलावा, सॉरी, डिफेंस के अलावा एग्रीकल्चर में भी हमारी बहुत सपोर्ट कर रही है इसराइल, बाय शेयरिंग टेक्नोलॉजीज ऑफ हॉर्टिकल्चर, माइक्रो इरिगेशन, और ये सॉल्ट वाटर से ड्रिंकेबल वाटर बनाने का जो जो तरीका है, ये सब
Israel is working closely with us. और पैरा डिप्लोमेसी के तहत इसने यूपी हैज साइंड अ प्लान ऑफ कोऑपरेशन विद इजराइल टू रिजॉल्व वाटर क्राइसिस इन बुंदेलखंड रीजन, है ना, क्योंकि इजराइल हैज़ बीन वेरी ब्यूटिफुली टैकलिंग इट्स वाटर क्राइसिस इशू। तो यूपी ने क्या किया, प्लान ऑफ कोऑपरेशन किया है विद इजराइल। नाउ व्हाट इज पैरा डिप्लोमेसी? पैरा डिप्लोमेसी इज अ टाइप ऑफ फॉरेन पॉलिसी जहाँ पे हमारे जो सब स्टेट एंटिटीज होती हैं, जैसे स्टेट मतलब ब्रॉडर लेवल पे बोले तो स्टेट है ना, यूएस, इंडिया, ये सब स्टेट्स हैं। स्टेट्स की सब स्टेट एंटिटीज कौन सी है, जो हमारी जो बाकी हमारी मतलब रीजनल जो हमारी स्टेट्स हैं ना, जैसे हमारे कंट्रीज जो हैं, ब्रॉडली हम बोलते हैं दो कंट्रीज हैं। दो कंट्रीज के अंडर रेस्पेक्टिव जो स्टेट्स हैं, वो जब बड़ी कंट्री के साथ कॉन्वर्जेशन करती हैं तो और कुछ आइडियाज़ बनाती है, तो उसको हम बोलते हैं पैरा डिप्लोमेसी, राइट? तो फॉरेन पॉलिसी कैपेसिटी ऑफ सब स्टेट एंटिटीज, देयर पार्टिसिपेशन इंडिपेंडेंट ऑफ देयर मेट्रोपॉलिटन स्टेट इंटरनेशनल एरिना इन परस्यूट ऑफ देयर ओन स्पेसिफिक इंटरनेशनल इंटरेस्ट। ओके, थोड़ी सी जल्दी से हम मैपिंग देख लेते हैं। मेडिटेरेनियन सी को ये मतलब बॉर्डर करता है क्या, इजराइल, यहाँ इसके वेस्ट पे है गाजा स्ट्रिप, ईस्ट पे है वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक इज कॉल्ड वेस्ट बैंक बिकॉज ये मतलब ये जो हमारा जॉर्डन जॉर्डन के वेस्ट पे आता है इसलिए, है ना, तो वेस्ट बैंक सोच के ईस्ट मत मार्क कर देना, राइट? नाउ डेड सी इज़ अ लैंडलॉक, जो हम बोल रहे थे एंडोएरिक लेक है, और यहाँ ऊपर एक हमारा गैलीली, सी ऑफ गैलीली है, और गोलन हाइट्स यहीं से वो है, मतलब क्या बोलते हैं, अटैच, मतलब इट शेयर्स बाउंड्री विथ व्हाट अवर इजराइल, राइट? इजराइल को और कौन कौन बॉर्डर करता है? लेबनान, जॉर्डन, सीरिया, या, एंड आई थिंक इजिप्ट। ओके, मूविंग ऑन। टू स्टेट सोल्यूशन क्या है? इंडिया ने बोला है कि यूएनएससी में कि टू स्टेट सोल्यूशन ही हमारा एक लॉन्ग टर्म पीस रेजोल्यूशन हो सकता है बिटवीन इंडिया एंड फिलिस्तीन। तो हम बोल रहे हैं कि दोनों को मान लो, जितना भी एरिया जिसके पास है वही मान के स्टेटस को मेंटेन करके दोनों को सोवरेन स्टेट मान लेते हैं और इसको एक पीस पे कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि probably this war is continuing for like forever, right? So two-state solution was agreed upon in 1991 during US mediated Madrid Peace Conference. तो Madrid Peace Conference क्या है? Madrid actually स्पेन में है, right? तो Madrid Peace Conference क्या है? It is a US mediated peace solution between Israel and Palestine. Now India has established full diplomatic relations with Israel in 1992, और from 2018 हमने डिहाइफिनेशन पॉलिसी को वो कर दिया। पहले हम क्या करते थे कि जस्ट टू प्लीज़ पैलेस्टीन हम इज़राइल के साथ कुछ रिलेशनशिप मतलब इतना प्रोमिनेंटली दिखाते नहीं थे, बट नाउ वी हैव स्टार्टेड डिहाइफिनेशन पॉलिसी। ये कहने का मतलब यह है कि पैलेस्टीन से हमारे जो रिलेशन है वो स्टेटस क्वो पे रहेंगे, बट इज़राइल इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक पार्टनर टू अस, तो हम उनके साथ भी अपने मतलब रिलेशनशिप के मेरिट पे उनके साथ भी हम रिलेशनशिप रखेंगे, और दोनों ही पैलेस्टीन और इज़राइल के relationship with respect to India will be independent and separate from each other, right? Now we have India and Saudi Arabia. अगेन ये कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे एक चीज़ आती है, मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव। व्हाट इज इट? इट इज़ अ सऊदी अरेबिया लेड रीजनल डायलॉग ऑन क्लाइमेट। ओके, मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव, ग्रीन से तो अपन को समझ में आ रहा है, डायलॉग ऑन क्लाइमेट टू ब्रिंग टुगेदर लीडर्स फ्रॉम अक्रॉस द मेना रीजन। व्हाट इज मेना रीजन? मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका एंड बियॉन्ड, राइट? तो ये सब देखिए, अगर पता भी ना हो, रीड भी ना करो, तो आप मतलब एक रफ गेस पे कर सकते हो, है ना, तो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, इजीली स्किपेबल। इंडिया सऊदी अरेबिया रिलेशंस के की फैक्ट्स हैं, पहले थोड़ी सी मैपिंग देख लेते हैं। पर्शियन गल्फ, रेड सी एंड गल्फ ऑफ अकाबा, दोनों को ही मतलब ये तीन वाटर बॉडीज है दैट आर वेरी क्लोज, दैट बॉर्डर सॉरी सऊदी अरेबिया। Now, okay, Saudi Arabia is India's fourth largest trading partner, और it is a key supplier of hydrocarbons और crude oil. तो 18% hydrocarbons और 30% of the crude oil and 30% of our LPG requirements किससे आती है? हमारी सऊदी अरेबिया से आती है। तो you can imagine how big supplier it is to India. Then over 2.8 million Indians expatriates हैं वहाँ पे, और इस कारण एक ई थवातीक और ई माइग्रेट सिस्टम जो इंडिया और सऊदी अरेबिया दे आर जॉइंटली इनने बनाया है। सो जो माइग्रेटेड लेबर्स हैं, जो लोग हैं, उनका
प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन कर पाएँ। और एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बनी है ऑन योगा कोऑपरेशन, और ये पहली कंट्री है इन द गल्फ रीजन जिसने ये मेमोरेंडम ऑफ योगा कोऑपरेशन ये जो साइन की है। और डिफेंस कोऑपरेशन में हमारी बायलैटरल एक्सरसाइज है कौन सी, इसका नाम है अल मुहित अल हिंद, है ना, प्लीज कीप दिस इन माइंड, अल मुहित एंड अल हिंद। ओके, ये UN G20 Asian infrastructure not very important. Let's move on. Now we have India UAE relationship. Again SEPA हमने entered into force between India and UAE. About 90% of our exported products exported from India to UAE will attract zero duty after this SEPA, है ना। तो इंडिया से हमारे लिए फ़ायदा है, हम बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे हैं और 90% चीज़ों पे अब जीरो ड्यूटी लगेगी आफ्टर सेपा। It also has stringent rules of origin, reflecting requirements for substantial processing up to 40%। मतलब ये है कि कहीं और जैसे चाइना है सस्ता माल बना देता है और बोलता है कि किसी और कंट्री में ले जाके कि देखो ये रूल ओरिजिन, मतलब इसका कुछ हल्का फुल्का वैल्यू एडिशन करके बोलता है कि एक्चुअली चाइना में नहीं बना, ये लेटर सपोज वियतनाम में बना है। तो इससे बचने के लिए उससे क्या होता है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का ये लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, उससे बचने के लिए इनने एक रूल्स ऑफ ओरिजिन एक बताया कि 40% वैल्यू एडिशन होना चाहिए, तभी वो माना जाएगा कि इंडिया से मतलब इंडिया में मेड इन इंडिया है। Okay, some key facts. UAE is India's third largest trading partner behind USA and China. USA, China and UAE ऐसे हैं हमारे ट्रेडिंग पार्टनर्स। कीप दिस इन माइंड, ठीक है। देन हमारे डेजर्ट ईगल है, ये मैरीटाइम कॉपरेशन है बिटवीन अवर नेवीज एंड यूएई नेवी, एंड यूएई हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ इंडियन डायस्पोरा 3.5 मिलियन, राइट। और अभी फिलहाल आईएसआरओ ने यूएई का पहला नैनो सैटेलाइट नाइव 1 किसका है, यूएई का है, नैनो सैटेलाइट है जो किसने लॉन्च किया है, आईएसआरओ ने। कीप दिस इन माइंड। अच्छा, एनपीसीआई की एक इंटरनेशनल विंग है जिसका नाम है इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड, मतलब एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड इज एन इंटरनेशनल आर्म ऑफ एनपीसीआई दैट हैज़ अनाउंस कि जो भीम यूपीआई है अब ये अवेलेबल होगी ऑन न्यू टर्मिनल्स अक्रॉस यूएई, ठीक है। तो अब यूपीआई कहाँ कहाँ एक्सेप्ट हो रही है, भूटान और नेपाल, और सिंगापुर भी आई थिंक स्टार्ट हो चुका है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो भूटान, नेपाल, सिंगापुर और यूएई में यूपीआई भी है और रुपे कार्ड भी है, राइट। थोड़ा सा ये देख लीजिए, ये भी देखिए पर्शियन गल्फ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये आर द वाटर बॉडीज दैट लाइन अवर यूएई, और यूएई राइट और थोड़ा यहाँ नॉर्थ में ये भी ओमान का पार्ट है ना, भूलिएगा नहीं। तो यहाँ पे ही हमारे वो नेवल बेसिस है। ओके, नाउ वी हैव इंडिया इजराइल यूनाइटेड एमिरेट्स I2U2, है ना, ये था हमारा वेस्ट कॉर्ड बोलते हैं, इस पे मेंस में क्वेश्चन था इस बार। ओके, तो कहाँ पे थे हम, ओके ये हो गया। I2U2 was first mentioned in October 2021 following the Abraham Accords between Israel and UAE. Abraham Accords क्या है, इट इज़ अ सीरीज ऑफ पीस एग्रीमेंट बिटवीन इसराइल एंड सेवरल अरब कंट्रीज। इसराइल से मतलब अरब कंट्रीज, ऑलमोस्ट सारे अरब कंट्रीज को इसराइल से प्रॉब्लम था, तो नाउ दे आर फोर्सिंग ऑन पीस बिटवीन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, पीस पे फोर्स कर रहे हैं। और यूएई इसराइल से इन दिस सेंचुरी, मतलब फिलहाल इन द रीसेंट टाइम्स पीस करने वाला पहला कंट्री बन चुका है, जो कि मीडिएट किया था यूएसए ने। इससे पहले इफ आई एम नॉट रॉन्ग I think Egypt had also already in probably early 2000s or not very sure peace agreement sign कर चुका है। ओके, I2U2 इज रिफर्ड एज वेस्ट एशियन क्वाड। तो वेस्ट एशियन में कौन सा है, इंडिया और यूएसए। क्वाड में तो ये दोनों कॉमन ही थे। ऑस्ट्रेलिया और जापान को किसने रिप्लेस कर दिया है, इसराइल और यूनाइटेड के अरब एमिरेट्स ने। अच्छा, बोथ क्वाड एंड वेस्ट क्वाड, है ना, ये नॉन मिलिट्री इन नेचर है, प्लीज कीप दिस इन माइंड। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि मिलिट्री में भी तूफान मचा रहे हैं क्या, हम नहीं, हम लोग नॉन मिलिट्री नेचर है। अनऑफिशियली वी कैन हैव डायलॉग, बट मिलिट्री वाइज अभी मतलब ऑफिशियली हम मिलिट्री को दूर रख रहे हैं इन मल्टीलेटरल मतलब इन ऑर्गेनाइजेशन से। नाउ वी हैव गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, इट इज़ अ पॉलिटिकल इकोनॉमिक अलायंस बिटवीन 6 गल्फ रीजन्स, है ना। इंडिया ऑफ कोर्स पार्ट नहीं होगा बिकॉज वी आर नॉट इन द गल्फ रीजन। इट वॉज एस्टैब्लिश इन 1981 इन रियाद, सऊदी अरेबिया। तो कौन कौन सी कंट्रीज है, बहरीन है, कुवैत है, ओमान है, कतर, सऊदी अरेबिया एंड यूएई, है ना, ध्यान रखिएगा। नाउ जीसीसी इज करंटली इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग ब्लॉक, है ना, मतलब कंट्री वाइज नहीं देख रहे हैं हम, एज अ ट्रेडिंग ब्लॉक देख रहे हैं। तो ये हमारी लार्जेस्ट ट्रेडिंग ब्लॉक है, और इसके साथ हमारा FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, ध्यान रखिएगा। बहुत बी वेरी क्या बोलते हैं,
ध्यान से सुनिएगा ये सब। रेमिटेंस जीसीसी कंट्रीज आर अकाउंटेड फॉर मोर देन 50% ऑफ द टोटल रेमिटेंस फ्लो इन इंडिया। तो 50% पूरा हमारा जो रेमिटेंस होता है वो इन जीसीसी कंट्रीज से आता है ऑल टुगेदर। ओके, नाउ वेस्ट एशिया में हम आते हैं। रेड सी क्या है? रेड सी इज द वर्ल्ड्स नॉर्थ मोस्टर्न ट्रॉपिकल सी। वर्ल्ड्स नॉर्थ मोस्टर्न ट्रॉपिकल सी किसके बीच में है? एशिया और अफ्रीका के बीच में। कनेक्ट किसे करता है? गल्फ ऑफ सुएज को। किससे? गल्फ ऑफ सुएज और गल्फ ऑफ अकाबा इन द नॉर्थ किससे करता है कनेक्ट? स्ट्रेट ऑफ बाबल मंदेब इन द साउथ। तो ध्यान रखिएगा रेड सी क्या है। और ड्यू टू हीट एंड लैक ऑफ प्रेसिपिटेशन इट बहुत हाई सैलिनिटी होती है इसकी। That is all that you need to know. It is also a part of Great Rift Valley, Egypt, Sudan, and not very important. Okay, now we come to West Bank. What is? ये हम पहले पढ़ चुके हैं. West Bank is the landlocked territory of Palestine. है ना? ध्यान रखिएगा वो जो जॉर्डन और इसराइल के बीच में पड़ रहा था, है ना? और it is bounded by Israel in north, west and south. ठीक है? और ईस्ट में जॉर्डन है. Okay, now we come to Nagorno-Karabakh region. नगोर्नो काराबाग क्या है? ये अर्मीनिया और अजरबैजान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। और मिंक्स ग्रुप वाज क्रिएटेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप, ताकि ये थोड़ा पीस टॉक्स हो पाए इनके बीच में। ओके, and this group was co-chaired by Russia and United States and France. Okay, now the next है हमारा तुर्की। अभी इसका कैपिटल है अंकारा। जोग्राफिकली यहाँ बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था 7.8 मैग्नीट्यूड का, तो प्लीज़ कीप दिस इन माइंड, है ना? तो क्या बोल रही थी मैं कि इट कॉन्स्टिट्यूट्स द मेजर पार्ट ऑफ एंटोलिया प्लाटो एंड इट इज़ प्रीडोमिनेटली अ माउंटेनियस कंट्री। और कुछ नैरो स्ट्रेट्स इसे सराउंड करते हैं, जैसे बॉस्फोरस स्ट्रेट, सी ऑफ मार्मरा, डैंड्रल स्ट्रेट, एंड दीज आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज द टर्किश स्ट्रेट्स, राइट? ये बहुत अच्छे से सर ने कराया था, तो आप वो जाके रिवाइज कर लीजिएगा। जॉर्डन कैपिटल अमम, मिडल ईस्टर्न कंट्री, अरेबियन पेनिनसुला का पार्ट है। और Al Aqaba is the only port in Jordan, और provides a short coastline of Jordan at the Gulf of Aqaba, जो कि रेड सी में है। Qatar capital Doha. Qatar is an independent emirate and on the west coast of the Persian Gulf. Now Syria, Damascus is the capital. Area includes territory of Golden Heights that was annexed by Israel in 1981. ये हमने ऊपर देखा था. Okay, I think we should. This should be enough for today. I 30 pages कर दिए हमने एक सेशन में. Let's meet in the next session. Hope you loved the video, the session, and thank you for watching. Please come back again. Bye.